हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं, जो कि सब्जेक्ट वाइज है। डेली रात को 9 बजे ये क्लास आती है और अभी हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उन्हें कंटिन्यू करेंगे। जो भी बच्चे न्यू हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये क्लास रोज़ रात को 9 बजे आती है, जिसमें अभी जो आपका एग्ज़ाम है यूपीपीसीएस प्री वाला, उसके लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको सॉल्व करते रहिए। आपका जो भी स्कोर रहता है एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास आती है, आप उसे भी फॉलो करते रहिए। तो एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर के लिए ये क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, फॉलो करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? ऑप्शन ए है घाघरा, ऑप्शन बी है गंडक, ऑप्शन सी है राप्ती और ऑप्शन डी है सरयू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राप्ती। 187 सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है गंगा और झेलम, ऑप्शन सी है सिंधु और झेलम और ऑप्शन डी है गंगा और सिंधु। मुझे लगता है बहुत ही आसान से प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगले प्रश्न में बताना है भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। रत्नाकर किसको कह करके पुकारते थे, ये बताना है। अरब सागर को, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद महासागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है कानपुर और ऑप्शन डी है इलाहाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर। 191 क्वेश्चन है, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला जो किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए है स्वर्ण रेखा, ऑप्शन बी है बराकर, ऑप्शन सी है मयूराक्षी और ऑप्शन डी है फल्गु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मयूराक्षी। अगला प्रश्न है, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? नील, अमेजन, ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी है सिंधु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी में आप देखेंगे इसके द्वारा निर्मित सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसका नाम है माजुली। माजुली आइलैंड आपको याद रखना है, ये एक तरह का रिवराइन आइलैंड है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको याद रखिएगा, माजुली नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है? ए है चिल्का झील के समीप, ऑप्शन बी है महानदी के मुहाने के समीप, ऑप्शन सी है पुलिकट झील के समीप, ऑप्शन डी है गोदावरी के मुहाने के समीप। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो श्री हरिकोटा आइलैंड है ये पुलिकट झील के समीप है, और ये जो पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। 194 क्वेश्चन है, किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है फिजी और ऑप्शन डी है कंबोडिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए है विलियम स्मिथ, ऑप्शन बी है एमंडसन, ऑप्शन सी है कोलंबस और ऑप्शन डी है जेम्स कुक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, एमंडसन। अगले प्रश्न में बताना है, अंटार्कटिक पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर गिरिराज सिरोही, ऑप्शन बी है रामचरण जी, ऑप्शन सी है जतिंदर कुमार बजाज और ऑप्शन डी है सैयद जहूर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचरण जी। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? और इसका आंसर आपको इजीली आता होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट ऑप्शन का बताऊंगी कौन सा आंसर राइट होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अंटार्कटिक सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब आप कमेंट करके बताएंगे जो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ जाइए और मुझे कमेंट करके बताइए सारे महाद्वीपों को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर जाता है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है वो कितने राज्यों से गुजरती है, ये पूछा गया है। 3 राज्यों से, 5, 6 या 7, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 राज्यों से। अब ये 5 राज्य कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें आता है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़,
आंध्र प्रदेश। ये सारे आपको याद रखना है, ठीक है। एक ट्रिक बन जाती है इनको ऐसे लिखने से, मौका, MOUCA। इस तरीके से आप 5 इन राज्यों को याद कर सकते हो। और यहाँ से जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो याद रखनी है, यहाँ से गुजरती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, तटीय सीमा की लंबाई के आरोही क्रम में सजाना है। कुछ आपको राज्य दिए गए हैं, ये तटीय राज्य हैं। इनकी कोस्टल बाउंड्री के अकॉर्डिंग इनको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, वो भी आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। इसमें तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और आंध्र प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश और उसके बाद हो जाएगा गुजरात। क्यों? क्योंकि गुजरात की सीमा सबसे ज़्यादा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और असेंडिंग ऑर्डर में बोला, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? ये जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको ये भी तैयार रखना है, सेंसस के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है 64.04%, ऑप्शन बी है 74.04%, ऑप्शन सी है 75% या फिर ऑप्शन डी है 70.90%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत की कुल साक्षरता दर है 74.04%। अब आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। ए है 13.6%, ऑप्शन बी है 16.6%, ऑप्शन सी है 12.69% और ऑप्शन डी है 14.6%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16.6%। ओके। अगला प्रश्न है, भारत का पश्चिमोत्तरम बिंदु कौन सा है? नॉर्थ वेस्टर्न पॉइंट पूछा गया है। इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, किबिथु या फिर गौरमोती। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गौरमोती। अगला प्रश्न है, अल्लाह का बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है असम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? पहला इसका ऑप्शन दिया गया बाघ नदी, ऑप्शन बी है कृष्णा नदी, ऑप्शन सी है वघेरा नदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वघेरा नदी। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वी तिमोर लेस्ते कहाँ स्थित है? ए है यूरोप, बी है एशिया, सी है अफ्रीका, डी है अंटार्कटिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एशिया। तो तिमोर लेस्ते कहाँ स्थित है? एशिया में स्थित है। अभी करंट अफेयर का ही ये टॉपिक है आई थिंक, जहाँ पर तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास खोला गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मैं सही बोल रही हूँ या नहीं, ये आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। अगले प्रश्न में बताना है, अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? पहला ऑप्शन है 1952, दूसरा ऑप्शन है 1954, तीसरा ऑप्शन है 1959 और ऑप्शन डी है 1961। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1959 में। देखिए मुझे 59, 69, 79 में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ जिससे आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? ए है अजरबैजान, बी है ईरान, सी है इराक और डी है कजाकिस्तान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इराक। अगला प्रश्न है, कयाल क्या होते हैं? ए है तराई मैदान, बी ऑप्शन है गंगा डेल्टा, सी है दक्कन पठार की रेगुर और ऑप्शन डी है केरल की लगून। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल की लगून। तो लगून लेक क्या होती हैं? जो कि मैंने आपको बताया था, ये खारे पानी की झील होती हैं, क्योंकि जो नीचे का तटीय वाला रीजन है, प्रायद्वीपीय भारत है इंडिया का, वहाँ पर आप देखेंगे जो तटीय वाले रीजन है यहाँ पर कुछ कटे फटे से हैं, तो इनमें अंदर क्या होता है, वाटर फिल हो जाता है। जैसे ये वाला भाग ऐसे हुआ ना, ऐसे अंदर करके इनमें वाटर फिल हो जाता है, खारा पानी, जिसकी वजह से लगून लेक का निर्माण होता है। और भारत की सबसे बड़ी लगून लेक है वो है चिल्का। तो जो केरल के पास लगून है, केरल वाले तट पे, उनको कयाल नाम से जाना जाता है। यही इस प्रश्न में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्ट्रोम्बोली क्या है? एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है अर्थात डॉर्मेंट वॉल्केनो है, बी जागृत ज्वालामुखी है जिसको एक्टिव बोलते हैं, या फिर एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है जो शांत ज्वालामुखी होते हैं। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा, स्ट्रोम्बोली जो है वो एक जागृत अर्थात एक्टिव वॉल्केनो है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
ऑप्शन ए है लिपुलेख जो कि उत्तराखंड में है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है। सी है रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। डी है पालघाट केरल में। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाथुला और जिलेपला ये दोनों सिक्किम में हैं, ना कि अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में आपको अरुणाचल प्रदेश में दिफू याद रखिएगा, वहाँ पर है। लिपुलेख, माना, नीति ये सारे उत्तराखंड में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल में है। इसके अलावा थालघाट, भोरघाट भी याद रखिएगा, ये पश्चिमी घाट पर स्थित है। अगला प्रश्न है संप्राय मैदान संबंधित है। ऑप्शन ए है वायु से, ऑप्शन बी है भूमिगत जल से, ऑप्शन सी है हिमनद से और ऑप्शन डी है नदी से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। ए है जौनसार पहाड़ियाँ, बी है गारो पहाड़ियाँ, सी है नीलगिरी पहाड़ियाँ और डी है जयंतिया पहाड़ियाँ। इसका सही उत्तर याद कर लीजिए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। टोडा जनजाति निवास करती नीलगिरी पहाड़ियों पर। ऑप्शन सी राइट है। अगले प्रश्न में पूछा गया कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है खजुराहो, ऑप्शन सी है हम्पी और ऑप्शन डी है मथुरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी खजुराहो। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। ए है कोल, बी है मुरिया, सी है बंजारा और डी है अगरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अगरिया जनजाति है जो लोहासुर को अपना देवता मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है। नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, विंध्य सागर और है रिहंद। तो इसमें से बताना है कौन सा जलाशय जो चंबल नदी पर बना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राणा प्रताप सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। ये अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, पूर्ववर्ती सीमा का है, अवशिष्ट सीमा का है या परवर्ती सीमा का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यारोपित। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यारोपित सीमा का या फिर सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न नदियों से संबंधित है और पूछा गया कौन सी नदी है जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। पहली है ताप्ती नदी, दूसरी है साबरमती नदी, तीसरी है माही नदी और चौथी है लूनी नदी। बताना है कौन सी खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती, साबरमती और माही, क्योंकि लूनी तो कच्छ के रण में गायब हो जाती है। ऑप्शन ए राइट होगा 1, 2 एंड 3। अगले प्रश्न में देखते हैं कौन सी नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ए है केन नदी, बी है गंगा नदी, सी है यमुना नदी और ऑप्शन डी है सतलज नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केन नदी। नेक्स्ट है गाजा पट्टी किन देशों के मध्य स्थित है। क्योंकि अभी ये चर्चा का विषय भी रहा है तो ऐसे प्रश्नों के आने की संभावना बढ़ जाती है। ऑप्शन ए है इजराइल और मिस्र, ऑप्शन बी है इजराइल और कनाडा, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान और इजराइल, ऑप्शन डी है कजाकिस्तान और ओमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल और मिस्र के बीच में स्थित है ये गाजा पट्टी। अगला प्रश्न है केन बेतवा लिंक परियोजना से लाभान्वित होने वाले उत्तर प्रदेश के जिले कौन से हैं। ए है झांसी, बी है बांदा, सी है ललितपुर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी के सभी। झांसी, बांदा, ललितपुर ये सारे केन बेतवा लिंक परियोजना से लाभान्वित होते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गए आज की सीरीज़ के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। देखिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वन लाइनर समझ लीजिए या कैसे भी, लेकिन इनको याद करने में आपको आसानी रहेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आप क्वेश्चन के फॉर्म में याद कर सकते हैं। अगर स्टेटमेंट वाइज भी आएगा तो भी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इनसे सॉल्व हो जाएंगे। तो आसानी से इनको हल करते रहिए। आपका जो भी स्कोर है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।